इकाई ओना। ये वाकया जापान का है। कहते हैं कि जापान में किसी मकाम पर अक्सर एक औरत लाल रंग के कपड़ों में नजर आती है। अगर कोई भी शख्स इसके चेहरे को देख ले या तो वो गायब हो जाता है या तो वो मर जाता है। ये कहानी असल नाम के लड़के की है। असद बहुत मेहनती लड़का था। दिन में स्कूल जाया करता था और शाम को लाइब्रेरी और पूरी रात वीडियो गेम खेलता था। एक दिन असद बहुत थका हुआ था। स्कूल से आने के बाद वो शाम को लाइब्रेरी में अपना काम कर रहा था। थकावट की वजह से उसे बहुत नींद आने लगी। देखते ही देखते असद लाइब्रेरी में ही सो गया। जब इसकी अनक खली तो रात के 11 बज चुके थे। वो जल्दी जल्दी उठा और अपने घर की तरफ रवाना होने लगा। ये पहली रात थी जब असद इतनी लेट जा रहा था। ये असद की आखिरी रात थी। इसे नींद भी बहुत ज्यादा अलिफ रही थी। इसके घर की तरफ जाने के लिए दो रास्ते थे, एक शॉर्ट रास्ता था और एक लॉन्ग। अक्सर उसने सुना था कि शॉर्ट रास्ते में लोगों को इकाई ओना नजर आती है। इसने सोचा ये लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। उसे ये मालूम नहीं था कि इकाई ओना असल में मौजूद है। खैर उसने सब कुछ इग्नोर किया और वैसे भी उसे नींद बहुत ज्यादा आ रही थी, तो उसने घर जाने के लिए शॉर्ट रास्ता इख्तियार किया। इस रास्ते में अंधेरा था। असद ने अपने से कुछ फासले पर किसी को लाल जोड़े में खड़े देखा। दीवार के साथ में असद अब खौफजदा हो चुका था क्योंकि लोगों की कहानियां सच में सच्ची थी। असद ने सोचा मैं इकाई ओना को नहीं देखूंगा। चलते चलते असद इकाई ओना के बिल्कुल करीब पहुंच गया, लेकिन इससे रहा न गया। आखिरकार असद ने इस औरत का चेहरा देख लिया। असद वहीं पर मानो ऐसे जम गया जैसे किसी ने उसे पैरालाइज किया हो। असद के पैरों तले जमीन निकल गई। इसका चेहरा सफेद और कपड़े लाल रंग के थे। इसके खौफनाक चेहरे को देखकर असद वहां से भाग गया और घर जाते ही अपना दरवाजा जोर से बंद कर दिया। असद अपने कमरे की तरफ जाने के लिए मरा, लेकिन उसे दरवाजा खोलने की आहट सुनाई गई। जैसे ही असद ने पलटकर देखा कि दरवाजा अपने आप इसकी नजरों के सामने खुल गया। उसने जब देखा तो इकाई ओना इसके सामने खड़ी थी। असद जल्दी से वहां से भागा और अपने कमरे में जाकर अपने दोस्त को कॉल करने लगा। इसके दोस्त ने कॉल उठा। असद ने कहा वो हो गई है। उसके दोस्त ने कहा कौन हो गई है? असद ने कहा इकाई ओना हो गई। जैसे ही असद ने ये कहा उसे महसूस हुआ कि इसकी गर्दन पर किसी का हाथ है। असद के सामने शीशा था। जैसे ही असद ने इस शीशे में देखा, असद के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने पीछे खौफनाक हाथ, सफेद चेहरा और लाल रंग वाली इकाई ओना को देखा। देखते देखते इकाई ओना ने असद पर हमला कर दिया। कुछ देर बाद असद का दोस्त असद के घर आया। इसने देखा कि घर का दरवाजा खुला है और असद का मोबाइल भी सहन के करीब पर था। घर में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन घर का सामान इधर इधर सब बिखरा हुआ था, जैसे यहाँ पर कोई भौकम आया हो। किसी को भी नहीं मालूम कि असद के साथ क्या हुआ और असद कहाँ गायब हो गया। कहते हैं कि जापान के किसी इलाके में आज भी इकाई ओना मौजूद है। आज भी या तो लोग गायब हो जाते हैं या तो मरे हुए मिलते हैं। अगर अब लोगों को भी किसी ऐसी सुनसान जगह पर कोई औरत नजर आए तो इस जगह से उल्टे पांव भाग जाओ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।